Hello students, welcome to my channel. Today we are going to start a new topic, equation reducible pair of linear equation into variable. यानी अब जो पढ़ना है वो कोई नया टॉपिक नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का दोनों तरह से सोल्यूशन सीख चुके हैं, ग्राफिकल सोल्यूशन और एल्जेब्रिक सोल्यूशन। एल्जेब्रिक सोल्यूशन में भी 3 तरीका सीख चुके हैं हम लोग बनाना। कौन कौन? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमारी लास्ट क्लास जो थी वो क्या थी? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे थी, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे अब क्या करना है, कुछ इक्वेशन आपको दिया रहेगा, ठीक है, या फिर कुछ वर्ड प्रॉब्लम होगा, उससे जो इक्वेशन बन के निकलेगा वो इक्वेशन एक जनरल फॉर्म पर नहीं होगा। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल तो होगा, लेकिन वो एक जनरल इक्वेशन का जो फॉर्म होता है उस फॉर्म पर नहीं होगा। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, उसमें इक्वेशन को रिड्यूस करना है, छोटा करना है और करके क्या बनाना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में लाना है, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के फॉर्म में उसको लाना है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ x और y को या x को या y को या x प्लस वाई को या x माइनस वाई को हम लोग कुछ अज्यूम कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, ठीक है। क्या मानते हैं हम लोग? जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, 2/x लिखा हुआ है, तो 2/x है तो इसको सॉल्व करने में मुश्किल होगा। तो 2/x में 1/x को हम लोग क्या मान लेंगे, u मान लेंगे। फिर 1/y भी है, यहाँ देखिए 3/y, तो इसमें 1/y को हम लोग मान लेंगे v, और u और v मान के हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और बाद में उसका वैल्यू फिर से हम लोग रिप्लेस कर देंगे और x और y का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। देखिए उसी इक्वेशन को यहाँ बनाया गया है, 2 को अलग कर दिया गया, 2 को फिर 1/x लिखा गया, 1/y, 1/x, 1/y, इसको कुछ मान लिया जाएगा और u और v के फॉर्म में ये चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ p और q माना गया है, देखिए x 1/x p और 1/y q, तो 2p 3q, इस तरह से इक्वेशन जब फॉर्म हो जाता है तो इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं, फिर हम लोग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं और सब्स्टिट्यूट करके x का वैल्यू और y का वैल्यू मिल जाता है, ठीक है। इस तरह का इसमें क्वेश्चन होगा कि हम लोग इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करके जनरल फॉर्म में लाएंगे और जनरल फॉर्म में ला के किसी भी मेथड से उसको सॉल्व करके हम लोग दिखाएंगे, आंसर लाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा चलते हैं एक्सरसाइज पर, और किस तरह का क्वेश्चन है उसमें से हम कुछ एग्जांपल्स के तौर पे आपको बना देंगे, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन बचेगा वो आप बना सकते हैं खुद से, ठीक है। बोर्ड वाला क्वेश्चन है तो एक बोर्ड वाला क्वेश्चन भी आपको हम लोग बता देंगे। देखिए यहाँ एक्सरसाइज 3.6, तो एक्सरसाइज 3.6 में क्या कहा गया है कि सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है? इस इक्वेशंस को, और ये सब इक्वेशन किस फॉर्म में है, ये सब इक्वेशन जनरल फॉर्म में नहीं है। देखिए ये जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म क्या होता है, हम आपको पहले जनरल फॉर्म बता चुके हैं। जनरल फॉर्म होता है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1, और दूसरा होता है क्या, a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 होता है दोनों में, ठीक है। तो ये आपका होता है जनरल फॉर्म। तो इस फॉर्म पे तो ये नहीं है, बिल्कुल ही इससे अलग है, ये सब अलग अलग इक्वेशन सा है। तो इन सब को सबसे पहले जनरल फॉर्म में लाएंगे और जनरल फॉर्म में ला के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें से फर्स्ट में से 2 क्वेश्चन आपको बताए थे, टोटल 8 क्वेश्चन है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 क्वेश्चन है। तो इसमें से 2 क्वेश्चन आपको बताए हैं। पहला बताते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, और एक क्वेश्चन बता देंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप बाकी क्वेश्चन इसका सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरे में सिर्फ 3 क्वेश्चन है, इसके आगे क्वेश्चन नहीं है, ख़त्म। तो 3 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन बता देते हैं, बाकी सब सॉल्व कर लेंगे। ये बता देते हैं, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम इन 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 40 किलोमीटर इन 2 आवर, ओके। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनता है जिसमें अप स्ट्रीम हो, डाउन स्ट्रीम हो। तो इस तरह का क्वेश्चन हम आपको क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। बाकी सब क्वेश्चन आपके HW में होगा, वो सब आप घर से बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें से हम क्या बताया, 2 क्वेश्चन बताएंगे। दोनों क्वेश्चन को हम लोग 2 तरह से बताएंगे आपको। एक तरह से क्या, अज्यूम करके कुछ मान कर सॉल्व करेंगे, और एक क्या करेंगे, बिना माने भी आपको बना के दिखाएंगे कि आप बिना माने भी इसको बना सकते हैं दोनों क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए तो चलते हैं बोर्ड पर और चल के बाकी सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, और बाकी सब आपके HW में है। चलिए बोर्ड पर चलते हैं।
चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं अपने बोर्ड पर। एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 3.6। यहाँ हम लोग सीखेंगे क्या, सॉल्व करना लीनियर इक्वेशन को रिड्यूस कर किसमें, लीनियर इक्वेशन में। अभी ये जनरल फॉर्म में इक्वेशन नहीं है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या लिखता है देखिए, वो पढ़ते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अभी ये लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्म में नहीं है, इसको हम लोग रिड्यूस करके जनरल फॉर्म में लाएंगे। तो हमने क्या बोला था, यहाँ पे कुछ हम लोग लेट करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे लेट 1/x इज इक्वल टू यू एंड 1/y इज इक्वल टू v, ठीक है। आप यहाँ पे s t u v p q कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब ये रिड्यूस करेंगे इसको तो हो जाएगा ये u/2 और प्लस v/3 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसको रिड्यूस करेंगे क्या हो जाएगा, u/3 प्लस v/2 इज इक्वल टू 13/6। अब इस इक्वेशन को हम लोग थर्ड मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना आसान है, ये थोड़ा जनरल फॉर्म के ऊपर आ चुका है, ऊपर में कटना आसान होता है। देखिए अब क्या करें, हम लोग किसी एक टर्म को बराबर कर देते हैं, या तो u को या तो v को। u को यहाँ बराबर करते हैं, देखिए इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, u मिल जाएगा यहाँ। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हो 3 से 3 नीचे कैंसिल हो जाएगा और मिल जाएगा u, ठीक है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इंटू 2। और जोड़ना है कि घटाना है, तो दोनों प्लस में इक्वेशन है तो घटाना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा u प्लस 2v/3 इज इक्वल टू 4। और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा u और प्लस 3v/2 इज इक्वल टू, देखिए ये है 13/6, इसमें आएगा 13 मल्टीप्लाई तो 3 2 6, क्या मिलेगा 13/2। तो यहाँ वही लिख देते हैं 13/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, यानी ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ देंगे माइनस का साइन, ठीक है, सब जगह माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर ये दोनों क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। देखिए यहाँ पे ऐड करके इसको दिखा रहे हैं, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सॉरी। देखिए क्या हो जाएगा, 2v/3 माइनस 3v/2 इज इक्वल टू 4 माइनस 13/2। इस 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 दीजिए, 3 2 6, 3 2 6, 2 2 4, 2 3 6, 3 3 9 इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 13। इन दोनों को घटाएंगे, -5v/6 इज इक्वल टू, ये दोनों घटाएंगे -5/2, -5 से -5 कैंसिल, तो क्या मिला, यहाँ भी कैंसिल कीजिए, 2 3 6, 3 बार में, तो v/3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से v का वैल्यू आपको मिल गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3। अब इस v का वैल्यू हम लोग कहाँ पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड में। देखिए 3 से 3 कैंसिल होगा तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ v, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, देखिए u/2 है और प्लस v/3 है, तो v के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3, तो 3/3 इज इक्वल टू 2। तो ये 3/3 टूट के कट के क्या आएगा, 1। तो यहाँ से हमको मिलेगा u/2 और ये 1 जो है उस तरफ ले जाएंगे तो 2 - 1, तो u/2 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u इज इक्वल टू 2। यहाँ से u और v का वैल्यू हमको मिल गया। अब सब्सटीट्यूट करेंगे, तो सब्सटीट्यूट करेंगे तो देखिए 1/x को हमने माना था u, ठीक है। तो लिख सकते हैं 1/x इज इक्वल टू, सिंस लिख दीजिए, सिंस 1/x इज इक्वल टू u, तो 1/x और u का वैल्यू क्या है, u का वैल्यू है 2, तो x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, पलट दिया। अब देखिए v हमने माना था, सिंस 1/y इज इक्वल टू v था, तो 1/y, v का वैल्यू क्या आया है 3, तो पलट देंगे तो y इज इक्वल टू 1/3, तो x इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू 1/3, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ मान कर बनाना, ठीक है, मान कर बनाया और आंसर आ गया। अब क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को बिना माने बनाते हैं, यानी बिना लेट किए हुए u और v बिना माने हुए भी बन जाएगा। देखिए कैसे बनता है, ठीक है। चलिए इसको मिटा के फिर से बनाते हैं।
ये अब इसको हम लोग बनाते हैं विदाउट रिड्यूसिंग, यानी यू और वी हम लोग नहीं मानेंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे। देखिए क्या करेंगे, यहाँ भी हमको बराबर करना है किसी एक को, तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसमें 3 मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी 1/x मिल जाएगा, यहाँ भी 1/x मिल जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या लिख दें यहाँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2 और माइनस सेकेंड इंटू 3, ठीक है। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 1/x प्लस ये हो जाएगा 2/3y इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/x और प्लस 3/2y इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6, तो ये 13/2, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ सब्ट्रैक्ट का निशान दिया है, तो सब्ट्रैक्ट करने में सब जगह का साइन चेंज होता है। तो ये 1/x कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस की वजह से, बचता क्या है /3y और माइनस 3/2y इज इक्वल टू 4 माइनस 13/2। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 3 2 ज़ा 6, y एलसीएम होगा 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 13/2, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, इसको भी काट दीजिए और ऊपर घटेगा, ठीक है। तो ऊपर घट के क्या मिलेगा आपको, -5/3y और यहाँ क्या मिलेगा -5/1, यानी कुछ नहीं, यहाँ 2 था। अब क्या होगा, -5 से -5 कैंसिल, तो 1/3, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y इज इक्वल टू 1 मिलेगा, तो y इज इक्वल टू 1/3। यहाँ से देखिए डायरेक्ट आपका y का वैल्यू आ गया 1/3, ठीक है। अब इस 1/3 को किसी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, या इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या, 1/2x प्लस 1/3 और y का वैल्यू 1/3 और इज इक्वल टू 2, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या मिला यहाँ, देखिए यहाँ मिला 1/2x और प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो 1/2x इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 1/2x इज इक्वल टू 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से भी आपका क्या मिला आंसर, x इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। एग्जाम में अगर लिखा रहे कि रिड्यूस करके बनाना है तो आपको रिड्यूस करके ही बनाना है, जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आपकी मर्जी, आप चाहे जैसे बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी मेथड लगाएं, एलिमिनेशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सब्सटीट्यूशन, और रिड्यूस करें या ना करें, ठीक है। वैसे रिड्यूस करके बनाना ज़्यादा आसान होता है। चलिए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ओके। चलिए अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन टोटल 8 है, ठीक है, उसमें से ये 7 नंबर का क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। और 7th नंबर में क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी आपका दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, बट जनरल फॉर्म में नहीं है। इसको जनरल फॉर्म में हम लोग लाएंगे, पहले रिड्यूस करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है, 10/x प्लस वाई, यहाँ 15/x प्लस वाई, यहाँ 2/x माइनस वाई और 5/x माइनस वाई। तो ये x प्लस वाई दोनों जगह सेम है, तो इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट 1/x प्लस वाई को कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं u, ठीक है। एंड 1/x माइनस वाई को मान लेते हैं हम लोग v, ठीक है। तो इस तरह से ये रिड्यूस हो जाएगा इक्वेशन। तो अब इसमें पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 10u और प्लस 2v इज इक्वल टू 4। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये 15u और माइनस 5v इज इक्वल टू -2। अब इस इक्वेशन को कुछ और नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब करना क्या है, इसको बराबर करना है, या तो u वाले को बराबर कीजिए या फिर v वाले को। तो क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो इसमें हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 3 इंटू 5 और प्लस 4 इंटू 2। देखिए क्यों यहाँ प्लस कर रहे हैं, क्योंकि पहले से प्लस माइनस है, तो कैंसिल करने के लिए तो प्लस माइनस ही चाहिए, तो ऐड करेंगे, ऐड में साइन चेंज नहीं होता है। 5 10 ज़ा 50u, 5 2 ज़ा
10v, 4 5 ज़ा 20, अब 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 30u और माइनस 10v इज इक्वल टू -4। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, तो ऐड करना है तो ये v से भी कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, तो और 50 और 30 क्या होता है 80, 80u इज इक्वल टू इन दोनों में से घटाएंगे तो 16 बचेगा आपका, प्लस में 16, ठीक है। तो u का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, तो u इज इक्वल टू क्या होगा 16/80। ओके, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 16 5 80 होता है, यानी 1/5, ये u का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब u के वैल्यू को हम लोग कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में या फिर इक्वेशन नंबर 4 में। तो देखिए यहाँ पे इसमें पुट करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि प्लस में यहाँ वैल्यू भी है और 10 5 2 10 भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसी में पुट करते हैं, ठीक है। तो पुट दी वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन किसमें 3 में, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन क्या है 10u का वैल्यू 1/5 प्लस 2v इज इक्वल टू 4, 5 2 ज़ा 10 होता है, 2 उधर ले जाएंगे तो 2v इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो 2v इज इक्वल टू 2, v इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ 2 1 ज़ा 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से v का वैल्यू मिल गया, यहाँ से u का वैल्यू मिल गया। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, देखिए 1/x प्लस वाई को u माना था, ठीक है, और u का वैल्यू आया 1/5, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू u, तो 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5। अब इसको हम लोग सीधा करेंगे, इसको x प्लस वाई लिखेंगे तो ये भी हो जाएगा 5। तो ये इक्वेशन नंबर आप मान सकते हैं 4 यहाँ हो चुका था, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। ये आपका एक इक्वेशन आया, इसी को सॉल्व करना है। एक और इक्वेशन आएगा v से, देखिए तो अब v का वैल्यू क्या माना था, सिंस 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू था v, तो 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, v का वैल्यू 1 है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, यहाँ से एक इक्वेशन आया, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 6। अब ये 5 और 6 को आपस में ऐड करेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 5 प्लस 6, तो देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, वाई से वाई कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से कैंसिल होगा, x इज इक्वल टू 3, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। तो x का वैल्यू मिल गया। अब इसी x का वैल्यू हम लोग कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 5 में, तो आपको y का वैल्यू भी मिल जाएगा। यहीं पे आपको दिखा देते हैं पुट करके, देखिए यहाँ लिखते हैं पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तो देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो x का वैल्यू क्या आया 3, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, y इज इक्वल टू 2। यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 3 और y इज इक्वल टू 2, यही दोनों आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को विदाउट रिड्यूस करके बना के, ठीक है, वो कैसे बनता है। चलिए अब इसी क्वेश्चन को बिना रिड्यूस करे बना के दिखाते हैं, ठीक है। देखिए क्या करना है हमको, इसको बराबर करना है, यहाँ भी x माइनस वाई है, यहाँ भी x माइनस वाई है, तो इसी को हम लोग बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, वही सेम काम, इधर 5 से मल्टीप्लाई, इधर 2 से मल्टीप्लाई, लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इंटू और प्लस सेकेंड इंटू 2, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 10 ज़ा 50 x प्लस वाई और प्लस 5 2 ज़ा 10 x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हो जाएगा 30 x प्लस वाई माइनस 10 x माइनस वाई और माइनस 4। अब दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपका 50 और 30, सीधा 80 लिख देते हैं, 80/x प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 16 25 80 होता है 5 बार में, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू मिल गया आपको 5। तो यहाँ से ये भी एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब इसका वैल्यू, इस इक्वेशन का वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, पुट दी इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, थर्ड को फर्स्ट में पुट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्या है 10 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या है 5 और प्लस 2 बाई
एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 5 2 ज़ा 10, 2 बार में 2 उधर जाएगा तो 2 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो 2 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये आपका इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे देखिए, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड प्लस 4, तो थर्ड लिख देते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 5, ठीक है। और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, वाई वाई कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब 3 का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो पुट करते हैं, पुट x इन इक्वेशन नंबर थर्ड, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था, तो x की जगह क्या पुट कर दें यहाँ 3, तो 3 उधर जाएगा घटेगा, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, तो y का यहाँ से वैल्यू आपको मिल गया 2 और x का वैल्यू 3, यही आंसर हुआ। आपको जो हल्का लगे उस तरह से आप बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है रिड्यूस करके, तो जो पहले बताया रिड्यूस करके उसी तरह से बनाना है, ठीक है। एग्जाम में आपका आएगा, अगर नहीं कुछ लिखा हुआ तो आप जैसे मर्जी वैसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग वर्ड प्रॉब्लम एक, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम बता के आपको ख़त्म करते हैं इस एक्सरसाइज को। अब हम लोग देख लेते हैं एक वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 2 ही क्वेश्चन इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 में 8 क्वेश्चन है जो कि लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है, और क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन है जो वर्ड प्रॉब्लम है, उसको लीनियर इक्वेशन में लाना है, उसके बाद सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन, ठीक है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed rowing still water and find the speed of current, ठीक है। यानी देखिए एक लड़की है रितु जो क्या कर रही है, नाव को पानी में चला रही है, ठीक है। तो वो डाउन स्ट्रीम में जब जाती है तो वो 20 किलोमीटर कवर करती है, कितने आवर में, 2 आवर में, ठीक है। और अप स्ट्रीम अगर जाती है तो 4 किलोमीटर कवर होता है, मात्र 4 किलोमीटर, ठीक है। कितने आवर में, 2 आवर में। अप स्ट्रीम में बहुत कम और डाउन स्ट्रीम में काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि डाउन स्ट्रीम होता क्या है, अप स्ट्रीम होता क्या है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये करंट है, यानी पानी बह रहा है इधर से, ठीक है। ये पानी बह रहा है, हमने क्या माना है कि बोट का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और y क्या है, करंट का स्पीड है, ठीक है। इसके ऊपर एक बोट है, ठीक है, जो इसके ऊपर जा रही है, ठीक है। तो करंट का स्पीड हम मान लेते हैं कि इस तरफ है, करंट इस तरफ चल रहा है, यानी बह रहा है धारा इस तरफ, ठीक है। तो इसको क्या माना है हमने, y किलोमीटर पर आवर, तो इसी का स्पीड है आपका y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इसका क्या माना हमने कि x किलोमीटर पर आवर ये नाव चल रही है, ठीक है। तो अब ये अप स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, इसको समझते हैं हम लोग। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब हुआ कि जिस तरफ धारा बह रही है उसी तरफ अगर नाव चले, ठीक है, जिस तरफ धारा बह रही है उसी तरफ अगर नाव चले, इसी तरफ हम इसको ले जाते हैं तो ये कहलाएगा डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होता है, x प्लस वाई, चूँकि धारा खुद चल रही है और इसको क्या है, नाव भी चल रही है उसी दिशा में, तो दोनों मिलके जुड़ जाता है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और अप स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम का मतलब हो गया कि धारा इस तरफ बह रही है, नाव उसके उल्टे जा रही है, ठीक है। अप स्ट्रीम का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। देखिए अगर नाव इस तरफ बहे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अप स्ट्रीम, ठीक है। तो अप स्ट्रीम में क्या होता है, x माइनस वाई, यानी कि धारा जो है, यानी जो करंट है उससे नाव की स्पीड को घटा देंगे तो उससे हमको क्या मिलेगा, स्पीड, तो ये हो जाएगा आपको किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए अब समझते हैं हम लोग, तो यहाँ लिख देते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इसमें टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 आवर, डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 20 किलोमीटर। पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर 2 आवर में कवर हुआ है, ठीक है। आपको पता है कि क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड, टाइम इनटू
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो टाइम इसमें कितना लगा है 2 आवर। स्पीड क्या था इधर से x प्लस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना कवर हुआ है 20 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे कैंसिल कर सकते हैं तो 10 मिलेगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये आपका एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब ये क्या था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था फर्स्ट केस से, इसका पहला जो बताया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है, अप स्ट्रीम में ये जाता है 4 किलोमीटर। तो अप स्ट्रीम में हम लोग लिख सकते हैं अप स्ट्रीम स्पीड क्या होता है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इसमें देखिए आपका टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम इसमें लगा है 2 घंटा, यहाँ भी 2 आवर। और इसमें जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो है सिर्फ 4 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको भी हम लोग उसी तरह सजाएंगे कि टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो टाइम इसमें लगा है 2 आवर, स्पीड है x माइनस वाई और डिस्टेंस 4 किलोमीटर कवर हुआ। तो इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ से भी एक इक्वेशन मिल जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये 2 बार में कैंसिल होगा। तो ये दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके हम लोग x और y का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहीं पे देखिए क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को ऐड कर देते हैं। देखिए x y यहाँ प्लस में है, यहाँ y माइनस में है, तो दोनों ऐड होगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 ऐड करेंगे, दोनों कैंसिल। तो 2x इज इक्वल टू 12, तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो x इज इक्वल टू 6, ठीक है। x का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। देखिए पुट x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई यानी 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, तो y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो इससे आपको पता चला कि ये स्पीड ऑफ द बोट है। स्टिल वाटर में बोट का जो स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर और ये क्या है, स्पीड ऑफ द करंट। यही दोनों आपका आंसर होगा। एक लाइन लिख दीजिएगा क्या आंसर में, सो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द करंट इज इक्वल टू वाई ये 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, यही दोनों आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बाकी सब आपके HW में है, आप बना के सबमिट करेंगे। 2 क्वेश्चन इसमें और वर्ड प्रॉब्लम का बचता है और उधर आपका बचता है 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो वो सब आपके HW में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।